अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद मिस इरम फरीद के इस वाइब्रेंट और डायनामिक चैनल पर। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन हसासी जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये टोटल 5 होते हैं। नंबर 1 जो होता है नोज़ है, टंग, ईयर, आई और स्किन। ये टोटल 5 है। ये जो 5 ऑर्गन्स हैं ये कुछ अहम जो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं उसको महसूस करता है ये 5। और जो चीज़ें महसूस करता है वो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं और जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो हम उसको स्टिमुलाई कहते हैं। ये 5 चीज़ें होती हैं जो कि हमारी सेंसिटिव पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुलस को रिसेप्ट करती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो आई है। आई के बारे में हम पढ़ते हैं। आई जो है ये एक सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ विजन और साइट जो इससे हम देखते हैं। इट कंटेन रिसेप्टर टू डिटेक्ट लाइट स्टिमुलस इन एनवायरनमेंट। इसका जो स्टिमुलस है वो है इन्वायरमेंट जो कि उसको उन चीज़ों को क्या करता है डिटेक्ट करता है। ठीक है। अब क्या आप जानते हैं जो भी हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं वो चीज़ों को क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है हमारी आई की तरफ और फिर जो है वो इमेज बन जाती है। अब आई के कुछ पार्ट्स होते हैं उनको हम देखते हैं। ये कुछ मेजर पार्ट है। जब नंबर 1 है कॉर्निया। ये जो पहला जो उसकी जो तह है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो है बल्जिंग सरफेस ऑफ आई। इट्स जॉब इज टू बेंड द इनकमिंग लाइट towards the inner structure of the eye is called lens। कॉर्निया जो होता है वो आई का जो सरफेस होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये क्या करता है जो भी लाइट्स आती है उसको बैंड करता है। ठीक है। बैंड करता है उसकी दूसरे पार्ट की आई के दूसरे पार्ट की तरफ जो कि जिसको हम लेंस कहते हैं। लेंस जो है उसकी मदद से हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये आइरिस है और ये प्यूपल है। ये जो होते हैं ना कलर्ड पार्ट होते हैं आई के जिसको हम ये जो है ना कलर्ड पार्ट होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के अंदर जो सेंट्रल ओपनिंग होती है उसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपल कहते हैं। अब लेंस क्या होता है ये आइरिस के बिहाइंड में होता है। जस्ट लाइक लेंस जो होता है वो कैमरा की तरह होता है जो लाइट को क्या करता है फोकस करता है। इससे लाइट क्या होती है जितने भी लाइट के शुआज होते हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। अब सबसे अहम जो पार्ट होता है वो रेटिना होता है। रेटिना जो है वो ये पार्ट जो है वो रेटिना है। अब रेटिना क्या करता है ये एक आई की स्क्रीन होती है। जो भी लाइट के रेज होते हैं सारे इसी जगह पर फोकस होते हैं। जैसे ही फोकस होते हैं फिर लेंस के थ्रू जो है वो स्क्रीन पे सारी इमेज जो होती है वो आ जाती है। अब रेटिना जो होते हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है सेंसिटिव रिसेप्टर, एक होती है लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर जिसको हम फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। जो हसास लाइट जो होती है वो इस तरीके से होती है। जैसे कि रॉड्स हो गए ये सेंसिटिव करता है लाइट को। ठीक है। अब इसमें जो होते हैं वो नर्व्स होती हैं। हमारे हर बॉडी पार्ट की अपनी अपनी नर्व्स होती है जो कि हमारे दिमाग तक लेके जाती है। अब आई की भी क्या होती है एक अपनी नर्व होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये हमें क्या करती है हमें जो आई की जो इन्फॉर्मेशन देती है आई की जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है वो रेटिना की तरफ। रेटिना टू द एरिया ऑफ ब्रेन जो कि रेटिना से ब्रेन की तरफ जो है वो लेकर जाती है आई की जो भी इंफॉर्मेशन होती है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो लेकर जाती है। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो थाउजेंड्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन से बनी हुई होती है। ऑप्टिक नर्व थाउजेंड्स सेंसरी न्यूरॉन से बनी हुई होती है। ये जो आई के कुछ पार्ट्स थे ये सारा हमने देख लिया है। अब
अब है कि हाउ डज आई फंक्शन। आई जो है वो अपना फंक्शन किस तरह से करती है। जैसे कि दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक रॉड्स की तरह होता है, एक कॉन्स की तरह होता है, जो कि रेटिना पे आते हैं। और जो रेटिना पे जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है वो ऑप्टिक नर्व्स तक जाती है। जब ऑप्टिक नर्व्स तक जाती है तो वो ब्रेन में ट्रांसलेट होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, जो कि एक इमेज बना के देती है हमें। अब जो सेकंड पार्ट है ईयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ईयर भी जो है वो सेंस ऑर्गन है, जिससे जिसे हम हियरिंग करते हैं, सुनते हैं। ये साउंड, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साउंड के स्टिमुलस को रिसेप्ट करता है। इसके जो जो पार्ट्स होते हैं एयर के, वो थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर, दूसरा मिडल और तीसरा इनर पार्ट होता है। ये जो सारे पार्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं टू डिटेक्ट साउंड, साउंड को डिटेक्ट करते हैं, वर्किंग टुगेदर टू मूव फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ द मिडल एयर एंड इनर पार्ट। मिडिल से इनर पार्ट तक जाते हैं, ताकि वो उससे क्या होता है कि हम सुनते हैं। अब पहला क्या है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को देखते हैं कि वो क्या होता है। द आउटर पार्ट ऑफ एयर दैट वी सी कलेक्ट द साउंड। बाहर से जो भी साउंड होता है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिसको अब इसी बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं पिना। द आउटर एयर आल्सो कंटेन एयर कैनाल। आउटर एयर से जो है वो एक कैनाल भी जाता है। अब यही कैनाल जो है वो ट्रांसफ़र करता है जो बाहर से आने वाला साउंड है वो मिडिल एयर तक जाता है। अब हम मिडिल एयर का क्या काम होता है वो मिडिल एयर में देखते हैं। मिडिल एयर कंसिस्ट ऑफ एयर ड्रम। इसमें एयर ड्रम्स होते हैं और थ्री स्मॉल बोन्स होते हैं, जो कि ये मेन होते हैं। द मेन जो फॉर दीज कन्वर्ट टू साउंड वेव्स। साउंड वेव को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वेव्स में। व्हेन साउंड वेव्स रीच टू एयर ड्रम, जब साउंड वेव रीच होता है, पहुंचता है एयर ड्रम्स में, तो क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो एयर ड्रम में वाइब्रेशन, उसका रिजल्ट क्या होता है, जब वाइब्रेशन होती है तो थ्री स्मॉल बोन्स होते हैं, मेलस, इनकस और स्टेप्स। तो इसमें भी क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। अब जो इनर ईयर होती है वो स्ट्रक्चर्स कंटेन करती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करती है, जिसमें कोचलिया नर्व्स होती हैं। कोचलिया नर्व जो होती है वो साउंड की इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कलेक्ट करती है। कोचलिया जो है वो इनर एयर से लेकर ब्रेन तक जाती है। ठीक है। अब इसमें जो नर्व्स होती है वो होती है ऑडिटरी नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व। अब ये फंक्शन कैसे करता है, हाउ डज द ईयर फंक्शन टू प्रोसेस स्टिमुलाई। द वाइब्रेशन होती है स्मॉल बोन्स में, उसमें एक फ्लूइड शामिल होता है कोचलिया, जिसपे मोशंस होती हैं। इसमें एक टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती है उसकी कोचलिया के ऊपर, जो कि वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन होती है इसमें। द वाइब्रेशन क्रिएट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करते हैं, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होती है वो कोचलिया नर्व में जाकर ब्रेन तक जाती है। तो वो जो है इससे जो है हम सुन पाते हैं। अब क्या क्या पार्ट्स थे, सबसे पहले पिना था, उसके बाद जो था एयर कैनाल, उसके बाद ईयर ड्रम था, फिर तीन बोन्स थे, स्टेप्स इनकस, मेलस। फिर उसके बाद जो है वो कोचलिया आता है, फिर हेयर कोचलिया, फिर ब्रेन, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरफ जाकर ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाकर फिर हमारा जो है वो साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये जो तीन जो हमने दो सेंस ऑर्गन्स पढ़े, बाकी जो हमारे तीन सेंस ऑर्गन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।